नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग एंगुलर के इस ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग एंगुलर को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग ऐप जनरेट करते हैं, कैसे कंपोनेंट जनरेट करते हैं, कैसे मॉड्यूल जनरेट करते हैं। मॉड्यूल और कंपोनेंट के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई कर ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि एंगुलर में इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन के इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंटरपोलेशन से हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो देखिए, इंटरपोलेशन इज अ वे टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम अ टाइपस्क्रिप्ट कोड टू एन HTML टेम्पलेट बाय पुटिंग सम एक्सप्रेशंस बिटवीन टेक्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने टाइपस्क्रिप्ट कोड से, यानी कि जो टीएस वाली फाइल होती है, .ts कंपोनेंट .ts की जो फाइल है, उससे हम लोग HTML टेम्पलेट को, यानी कि कंपोनेंट .html की जो फाइल है उसको, समझ रहे हैं, यानी टाइपस्क्रिप्ट फाइल से जो HTML की फाइल है उसको हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना। कुछ टेक्स्ट के बीच में हम लोग एक्सप्रेशन डाल देते हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेने के लिए। तो इसमें जैसे इसका सिंटेक्स आप देखेंगे कैसे होगा। तो सिंटेक्स इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं डबल कोट्स ऐसे और बीच में लिख देते हैं एक्सप्रेशन और फिर ये डबल कोट्स बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखते हैं। इसको हम लोग किसी भी टेक्स्ट के बीच में लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू हम वहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चल के वहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ गए विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी सारी फाइलें, वही सब यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ऐप कंपोनेंट .ts और ऐप कंपोनेंट .html ये दो फाइल ओपन करते हैं। ऐप कंपोनेंट .ts में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है। इस क्लास में एक डेटा है, एक वैल्यू ली गई है टाइटल के लिए, माई डेमो ऐप। अगर इसको हमको यहाँ पर कंपोनेंट .html में डिस्प्ले करना हो तो इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरपोलेशन यूज करके। तो इंटरपोलेशन कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, लेकिन इसको यूज करने से पहले एक बार ब्राउजर ओपन करके देख लेते हैं कि इस समय क्या आता है, क्या आ रहा है, ब्राउजर में क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए ब्राउजर में आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम्प्लॉय वर्क्स। तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब हम लोग वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं और यहाँ पर इंटरपोलेशन यूज करके ये जो कंपोनेंट .ts में यहाँ पे टाइटल को जो डिफाइन किया है, जो डेटा यहाँ पे लिया है, इसको, इसकी वैल्यू को, टाइटल की वैल्यू को, जो कि माई डेमो ऐप है, इसको हम app.component.html में डिस्प्ले करेंगे इंटरपोलेशन की हेल्प से। तो इंटरपोलेशन कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे डबल कर्ली ब्रेसेस और इसमें क्या लिखेंगे, टाइटल। ठीक, इसको सेव कर देते हैं। अब चल के हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्राउजर में क्या डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए ब्राउजर में आ गया माई डेमो ऐप। तो इस तरह से हम लोग इंटरपोलेशन को यूज करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट के बीच में डेटा को एक्सप्रेशन के थ्रू वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि क्या क्या अचीव कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पर डेटा हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, बात खत्म। जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कोई भी डेटा, यहाँ तक कि आप फंक्शन भी डिस्प्ले कर सकते हैं इंटरपोलेशन की हेल्प से। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ 220 + 20, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम इसको ब्राउजर में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है 20 + 20। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इंटरपोलेशन की हेल्प से लिखूँ, उसके अंदर लिखूँ डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में मैंने ये 20 + 20 लिख दिया। अब इसको देखते हैं हम लोग ब्राउजर में कि क्या आता है। देखिए यहाँ पर वो अर्थमेटिक ऑपरेशन उसने कंप्लीट किया, 20 + 20 ऐड करके हमको दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे टाइटल इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइटल माई डेमो ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपैरिजन करना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ टाइटल
डबल इक्वल्स टू या ट्रिपल इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख दीजिए माई डेमो सिर्फ। तो अब देखते हैं कि ब्राउजर में क्या डिस्प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया इसने फॉल्स। अगर मैं सेम लिख दूंगा तो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लगभग जो कुछ भी हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इस टाइटल की वैल्यू, जैसे वहाँ पे है, यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइटल की वैल्यू है माई डेमो ऐप। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ और इसको मैं चाहूँ कि माई डेमो हो जाए सिर्फ, ये देखिए यहीं पर एरर इसने शो कर दिया। लेकिन अगर ब्राउज़र में भी चल के आप देखेंगे तो देखिए यहाँ फेल टू कंपाइल हो गया। ये कंपाइल ही नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। और अगर इसको आप ब्राउज़र में भी देखना चाहेंगे तो वहाँ पर भी एरर शो कर देगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो भी डेटा आप एक्सप्रेशन, जो भी डेटा आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू आप यहाँ पर HTML में चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते, इसमें काम नहीं करता है। साथ में इसमें कोई न्यू वैल्यू भी ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो भी हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। न्यू फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि क्या क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, तो वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी आगे जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं काम करता है। फिर उसके बाद इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम टाइप नहीं चेंज कर सकते, टाइप ऑफ नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि हम लोग ये चेक नहीं कर सकते यहाँ पर कि ये इंटीजर है या कैरेक्टर है या मतलब फ्लोट है। ये टाइप ऑफ हम इसका पता नहीं कर सकते यहाँ पर। और साथ में हम लोग इसमें न्यू फंक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते, न्यू नहीं यूज़ कर सकते। कीवर्ड जो न्यू आता है वो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। आगे भी बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो उसमें आता रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इंटरपोलेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मुझसे पूछिएगा। हम लोग इसके बारे में जरूर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।